हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए मैथ्स में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो आप सभी का स्वागत है फिर से सुरेश जोशी क्लासेस में। और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि शेषफल प्रमेय में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और प्रीवियस कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी को यहाँ पर मैं सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, यदि हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, शेषफल का मतलब ही क्या होता है, जैसे मैं बेसिकली आपसे ये कहूँ कि 30 को यदि हम 9 से डिवाइड करें तो क्या शेष आएगा, तो आप क्या आंसर दोगे कि शेष क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में जो रिमाइंडर होता है 3, ये 2 प्रकार के होते हैं शेष, ध्यान से सुनना। एक होता है धनात्मक शेषफल, एक को कहते हैं हम धनात्मक शेषफल पॉजिटिव, और एक क्या होता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव। दोस्तों फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो रिमाइंडर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक क्या होता है ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कैसे पता लगाते हैं, इस 30 को मैंने 9 से डिवाइड किया, जो नॉर्मली आप बोल रहे हो कि 9 3 27 कितना आया 3, ये इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है। और 30 से अगला नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो क्या होता है 36, तो वो 30 से कितना ज़्यादा है 6, वो क्या हो जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना कि जो 30 से अगला नंबर है 36, वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना ज़्यादा है 6, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसे निकाले जाते हैं रिमाइंडर, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। अब कोई भी आपसे, जैसे मैं आपसे ये कहूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको कि 24 को 7 से डिवाइड करने पर पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, तो पॉजिटिव क्या होगा 7 3 21, कितना बचा 3। अब 24 से अगला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो क्या होता है 28, तो 24 से कितना ज़्यादा है 4, तो वो माइनस का आ जाएगा 4, उसमें साइन किसका आ जाएगा माइनस का, और इसमें किसका आ जाएगा प्लस का। और दोनों का जोड़ हमेशा क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके बराबर होगा। 4 और 3 का जोड़ 7, जैसे यहाँ 9 से डिवाइड किया था तो 6 और 3 का जोड़ 9। आया समझ में। जैसे आपसे मैं ये कहूँ कि 56 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कौन कौन से आएंगे, तो पॉजिटिव तो क्या आ जाएगा 11 से 55 तक कट जाएगा, कितना बचेगा 1। जब ये 1 है तो ये क्या रहा होगा 10 रहा होगा। मैंने बताया था आपका कि दोनों का जोड़ कितना आता है 11, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा -10, क्योंकि 56 से अगला नंबर जो 11 से डिवाइड होता है वो 66 होता है, और वो 56 से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता लग चुका है। तो एग्जाम में इन्हीं के पैटर्न पर क्या आते हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल लिए, एग्जाम में आते हैं इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन आते हैं कि कैसे इनको कम टाइम पर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ याद कर लेना आप दोस्तों कि जो रिमाइंडर नंबर छोटा होता है हमेशा वही लेना है। लेने को आप दोनों ले सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए जो नंबर में डिजिट छोटी है वो लेना। जैसे यहाँ +3 और -4, छोटा नंबर क्या है 3 है ना, ये मत देखना साइन यहाँ पर, वैसे क्या है 3 छोटा नंबर है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 10 कौन छोटा नंबर हो गया 1, भाई 1 को ले लो। अब वैसे तो -10 छोटा है, लेकिन हम केवल इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इन पर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं पर बेस्ड एग्जाम में। जैसे दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिखा है 1277 गुणा 139 गुणा 79 है इंटू 56 है और अपॉन 5। हमें 5 से इसको क्या करना है डिवाइड करना है, और ये बताना है कि शेष क्या आएगा। अब एक मेथड तो क्या है कि सबको गुणा करो 5 से डिवाइड करो, वो आपको पता है यहाँ पर यूजलेस है। अब कैसे करते हैं देखिए, इस 1277 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो इसके भी तो 2 रिमाइंडर आएंगे ना, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव। तो बताइए, देखो इससे पहले 5 से क्या कट जाएगा 75, और अगला क्या कटेगा 80, इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो इसके 2 रिमाइंडर होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। 75 तक तो कट जाएगा, तो +2 बचा, भाई 1275 तक पूरा कट जाएगा ना 5 से, तो कितना बचा +2। जब ये 2 है तो नेगेटिव वाला क्या होगा -3, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे 139 से पहले क्या कट जाएगा 5 से 135, तो +4, तो नेगेटिव -1 आ रहा है समझ में। 79 में बताइए 75 तक पूरा कट गया, तो +4, तो नेगेटिव क्या बचा -1। ऐसे ही 56 में 11 × 5 = 55, तो क्या बचा +1, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा -4। अब आपसे मैं आपको केवल यहाँ पर पूरा बता रहा हूँ, एग्जाम में भी और इसको शॉर्ट में करेंगे। ठीक है,
क्या करना होता है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है आपको, हर के 2 रिमाइंडर है, हर नंबर के 2 रिमाइंडर है, जो छोटा नंबर है वो ले लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ पर छोटा क्या है 2, प्लस है तो आगे से प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 और -1 में छोटा क्या है 1, लेकिन माइनस वाले का माइनस लेना, होने को इसका भी प्लस लो लेकिन प्लस का कोई भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। इन दोनों में छोटा नंबर क्या है -1, तो क्या लो माइनस का 1। ऐसे यहाँ पर क्या है +1, ये छोटा है, केवल डिजिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है 5 से, आया समझ में। अब बताइए माइनस माइनस प्लस और सबकी गुणा करोगे क्या आ जाएगा 2/5, क्या 2 डिवाइड होगा नहीं, तो शेष कितना आ जाएगा 2 ही क्या आ जाएगा शेष आ जाएगा, आया समझ में। तो कभी भी एग्जाम में क्या करना है आपको, और ये आप वहाँ पर लिखना मत, ओरल भाई समझ में आ जाता है इतना कि कौन सा क्या है छोटा नंबर लेना है हमें, उसका पॉजिटिव लेना है या उसका नेगेटिव रिमाइंडर लेना है। बीच में प्लस का साइन होता प्लस लेते, बीच में माइनस का होता माइनस लेते, बीच में गुणा है तो मल्टीप्लाई का क्या लोगे साइन लोगे, ठीक है। जैसे दोस्तों हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हमने क्या कहा 35 गुणा सपोज 84 172 ऐसे ही 47 और इसको 17 से डिवाइड करना है, बताओ शेष क्या आएगा। तो जल्दी से क्या करना है 17 दूनी 34, 1 बचा प्लस का छोटा, क्योंकि नेगेटिव तो माइनस का 16 हो जाएगा ना, टफ है। 17 दूनी 34, 1 बचा। 84 से अगला 17 पंजे 85, ज़्यादा हो रहा है ना, कितना ज़्यादा हो रहा है 1, जितना ज़्यादा हो रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव बहुत बड़ा नंबर होगा, क्योंकि 84 से पहले 68 तक ही तो कटेगा, तो 16 बचा। तो इसके लिए क्या करना है कि 84 के बाद कौन सा नंबर है 85, और वो क्या आ जाएगा नेगेटिव। अगली टर्म ले रहे हो तो नेगेटिव आएगा, पहली टर्म ले रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। इनटू 17 की गुणा 10 से करते हो 170 आता है, और कितना बचा 2, प्लस का आएगा क्योंकि उससे पहले ले रहे हो। बताओ इसके लिए क्या आसान है, 17 दूनी 34, कितना बचा 13, या 17 3 51, और 51 47 से कितना ज़्यादा है 4, तो नेगेटिव का आएगा ना, क्योंकि तुम कहाँ तक ले रहे हो 51, जो कि 47 से क्या है ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है 4, तो क्या ले लोगे माइनस का। और डिवाइड किससे करना है 17 से क्या करना है डिवाइड। अब बताइए माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8/17। अब 8 डिवाइड नहीं होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 8 क्या आ जाएगा शेष आ जाएगा, आया समझ में दोस्तों। तो शेष क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आपको यदि बता देता हूँ, सपोज ये गुणा करके यहाँ पर 18 होता सपोज, और बट्टे में किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 17 से। अब तो डिवाइड हो सकता है ना, सपोज ये ऊपर गुणा कितनी आती 18, तो 17 एकम 17, अब आंसर क्या आ जाता 1 आ जाता। और यदि इससे छोटा नंबर होगा 17 से तो वही क्या आ जाता शेष आ जाता। जैसे यहाँ पर क्या था 8 था, यदि यहाँ पर ऊपर 8 की जगह 27 होता तो 17 एकम 17 कितना आ जाता 10 आ जाता। और कभी ऊपर माइनस का आ जाए, ध्यान से सुनना, ये तो पॉजिटिव हो रहा है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस। कभी यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर बता देता हूँ, सपोज ये -8/17 आता, 8 की जगह क्या आता -8। जब भी ऊपर माइनस का आए नीचे वाले से क्या कर देना माइनस कर देना, तो 17 में से 8 गए, कितना आ गया 9 शेष आ जाएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि ये 8 की जगह -8 होगा तो नीचे वाले से क्या कर देना माइनस कर देना। सपोज हम कोई नंबर ले रहे हैं और सीरीज ऐसे आ रही है, सपोज सॉल्व करके ये आया है, क्या -3 रिमाइंडर होगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव लिया जाता है। तो 15 में से क्या कर दो 3 घटा दो, क्या आ गया 12। सपोज ऐसे होता कि -15/13, भाई हमने कहा 15 को किससे डिवाइड करना है 13 से डिवाइड करना है, माइनस का है तो पहले इसको क्या कर लो डिवाइड, 13 एकम 13, कितना बचा -2/13। अब डिवाइड नहीं होगा तो अब क्या कर दो इसको नीचे वाले से माइनस, तो 13 में से 2 गई 11। यहाँ पर सीधे माइनस मत करना, पहले ऊपर नंबर छोटा होना चाहिए। भाई अभी तक तो हो सकता है ना डिवाइड 15, तो अब नहीं हो सकता है, अब क्या कर देना घटा देना, और प्लस का होगा तब तो वही ऊपर वाला नंबर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में दोस्तों। और बीच में प्लस का साइन होगा तो प्लस लेना है। जैसे सपोज हम कोई नंबर ले लें, सपोज 182 + 356 अपॉन 15 हमें डिवाइड करना है, तो सीधे क्या करो 15 12 180, 180 तक कट गया
2 का क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। अच्छा 356 से अगला नंबर 360 होता है जो 15 से कट जाता है, तो माइनस का 4 बचेगा क्योंकि ज़्यादा ले रहे हो, तो माइनस का क्या आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस और बट्टे में 15, क्या आ गया ये माइनस का 2/15। अच्छा गुणा क्यों नहीं किया, बीच में प्लस है और ये माइनस का 4 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 4। अब बताइए क्या बताया था मैंने अभी प्रीवियस में, क्या ये आंसर -2 होगा? यदि ये प्लस का होता तब तो यही आंसर होता, ये माइनस का है तो नीचे वाले से माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 13, इसका क्या आ जाएगा शेष आ जाएगा। बीच में गुणा हो तो गुणा लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है, ठीक है। सपोज मैं आपसे ये कहूँ, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 500 फैक्टोरियल, और हमने कहा इसको 10 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। अब ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल तो पता है ना, जैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 तक पीछे को लाते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ये बताना था कि इसमें शेष क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये बताइए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की 6, अगला 4 फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल की क्या होती है 24, क्योंकि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल की क्या होती है 120। ऐसे आगे को कहाँ तक जाना है 500 फैक्टोरियल, और डिवाइड किससे करना है 10 से, हमें इसको क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। अब फैक्टोरियल की एक खासियत होती है, जो नंबर शुरू से इस 10 से कट रहा होगा, कौन सा कट रहा है बताइए 120। अब इससे आगे जितने होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे 10 से। याद कर लेना, ये फैक्टोरियल की ये खासियत होती है कि यदि एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि अगला जैसे 5-6 फैक्टोरियल आएगा 720, वो भी तो 10 से पूरा कट जाएगा ना, तो एक जहाँ से कट जाता है आगे को सारे कट जाते हैं, तो इन सब को हटा दो। केवल क्या बचा 24 और 6 30, प्लस है तो प्लस, 24 और 6 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33, और डिवाइड किससे करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। आया समझ में। तो फैक्टोरियल की खासियत होती है, यही क्वेश्चन ये होता कि 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, और मैंने कहा ये 1000 फैक्टोरियल तक दे दिया, और हमसे कहा भाई 24 से डिवाइड होने पर शेष क्या आएगा। अब बताइए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। दोस्तों कई लोग 0 कर देते हैं, गलत है, फैक्टोरियल कभी भी 0 नहीं होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, अब भी नहीं कट रहा है ना 24 से, और आगे जाओ 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये डिवाइड हो रहा है इससे, जब ये हो रहा है तो आगे को सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक जहाँ से डिवाइड हो जाएगा आगे को जाना ही नहीं है, इसको भी हटा दो। अब केवल क्या बचा 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10 बट्टे दिख रहा है ना 24। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है तो सीधे से इसके आ गया 10 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। आया समझ में दोस्तों। जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया हो गया प्रीवियस क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन ये आया था 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे उसने कहा 10 की पावर 50, और इसको 6 से क्या करना था, डिवाइड करना था, और ये बताना था कि शेष क्या आएगा। हमें ये पता करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए दोस्तों 10 की पावर 1 क्या होती है 10, 10 को 6 से डिवाइड करोगे क्या शेष आएगा, हमें शेष निकालना है ओवरऑल 4 आएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 को 6 से डिवाइड करोगे 96 तक कट जाएगा, कितना बचा 4। 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 1000 को 6 से डिवाइड करोगे 996 तक पूरा कट जाएगा, यानी हर बार क्या बचता है 4 बचेगा। ये 6 से डिवाइड करने का रूल होता है, जब भी 10 की पावर होगी हर बार क्या बचेगा 4 ही बचेगा, यानी हर बार यहाँ पर 4 बच रहा होगा, और पावर कहाँ तक है 50 तक, यानी 50 बार गए हो और हर बार क्या बच रहा है 4, तो 50 बार में कितना हो जाएगा वो 200 हो जाएगा, और डिवाइड किससे करना है 6 से। अब 6 3 18 2, 6 3 18 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओरल हो सकता है क्वेश्चन यदि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है, कोई भी इसमें इतना ऐसा टाइम नहीं लगना था, केवल कंसेप्ट याद करना था कि 6 से कभी भी 10 की पावर को डिवाइड करोगे हमेशा 4 आएगा, और 50 बार तक गए तो 50 की गुणा 4 से कर दो क्या आ जाएगा 200। मैं आपसे ये क्वेश्चन कहूँ कि
10 की पावर 0, 10 की पावर 1, सो ऑन। हमने कहा भाई 10 की पावर 100 और 6 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। ठीक है, अब केवल क्या करना था आपको, मुझे बताइए, किसी की भी पावर 0, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये तो पता है आपको, इसको भी हटा दो। यहाँ से हर बार क्या आएगा, 4 आएगा, और कितनी बार तक गए हो, 100 बार तक, तो 100 गुणा 4, 400, और एक भी बचा है, 400 में 1 जोड़ो, 401, और किससे डिवाइड कर दो, 6 से। अब 6 से 40, 36, कितना बचा, 4, 36 कितना बच गया, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। दोस्तों इसको नहीं लेना है, इसमें 4 नहीं आएगा, इसमें 1 आएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। आया समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, और आपको यदि ये पता है तो कम टाइम पर आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में दोस्तों। अच्छा, एक आप यहाँ पर नोट कर लेना, एक आपको यहाँ पर नोट करना है ये, कि यदि कोई भी संख्या 6 बार क्या होती है, रिपीट होती है, याद कर लेना, कोई भी संख्या 6 बार लगातार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो वो संख्या 3 से भी पूरी बार विभाजित होगी, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से और 1001 से। दोस्तों बहुत आता है एग्जाम में कि यदि कोई भी संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो रही है तो वो संख्या 3 से भी डिवाइड होती है, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से क्या होती है, वो संख्या डिवाइड होती है। ठीक है, सपोज मैं आपसे एक नंबर दूँ, हमने क्या कहा कि 5, 5, 5, ऐसे ही मैंने 100 बार लिखा है। ठीक है दोस्तों, और हमने कहा कि इसको 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। भाई 5, 5, 100 बार लिखा है और 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। अब आपको यही क्या लगाना था, यहाँ पर कंसेप्ट लगाना था कि यदि 6 बार रिपीट हो रही है तो पूरे 7 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब ऐसे ही 6 के पेयर करते रहेंगे, किससे करते रहेंगे, 7 से। भाई जैसे 6, 5 हो जाएंगे, वो किससे कट जाएगा, 7 से, फिर अगले 6, 5 फिर पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हमें देखना है कि 100 से पहले 6 के पेयर कहाँ तक बनते हैं, 96 तक। भाई 96 6 से कट जाता है ना, तो 96 नंबर तक, 96 बार तक जो 5 होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कौन सा बचेगा, 97, 98, 99 और 100, यानी 4 बचेंगे। वो 4 क्या बचे होंगे, 5। तो 4, 5 बचे, और अब किससे डिवाइड करना है, 7 से। अब डिवाइड करना क्या है, आसान है, सॉल्व कर लेना, आपका क्या निकल जाएगा, शेष। पूरा कट जाएगा तो 0, और पूरा नहीं कट रहा है तो देख लेना, जो भी आपका क्या आ रहा होगा, शेष आ रहा होगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो आसान था। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं आपसे ये कह दूं कि 7, 7, 7, और हमने कहा कि 603 बार दिया हुआ है, और 37 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। अब यही वाला कंसेप्ट लगाना था, बस ये याद करना है कौन कौन से रूल होता है, 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 के लिए क्या होता है, रूल होता है। अब 7, 7, 7 कितनी बार है, 603 बार। 600 तक के पेयर सारे कट जाएंगे, 600 बार तक। क्यों, क्योंकि 600, इससे पहले 600 ही तो है ना जो 6 से क्या हो जाता है, डिवाइड, क्योंकि रिपीट कितनी बार होनी चाहिए, 6 बार। तो जब 600 तक सारे कट गए तो केवल कितने बचे, 3, और 3 क्या बचे होंगे, 7 बचे होंगे। और अब उन 7 को किससे डिवाइड कर दो, 37 से। अब 37 दूनी 74, 3 बचा, पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं आया समझ में। तो आपको केवल यदि यहाँ पर कहा होता है 11 से डिवाइड करना है, 11 से कर लेते। रूल बस इन्हीं के लिए लगेगा, इसी के लिए एग्जाम में इन्हीं पर बेस्ड क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा आपको समझ में। आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, आपके आंसर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, और एक नोट यहाँ पर और याद कर लेना, कोई भी संख्या 3 अंक की संख्या रिपीट हो रही है, 3 डिजिट नंबर, 3 अंक की संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो वो संख्या हमेशा 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से पूरी बार क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। यदि कोई 3 डिजिट नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो 7, 11, 13 और 1001 से क्या हो जाती है, पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे हम आपसे ये क्वेश्चन कहें
कि 255 ये 3 अंक की संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये पूरी संख्या आप 7 से डिवाइड कर लो, 11 से कर लो, 13 से कर लो, 1001 से कर लो, ये पूरी बार कट जाएगी, यानी शेष क्या आएगा, 0 आएगा। आया समझ में? 7, 11, 13, 1001। अब मैं क्वेश्चन सपोज यहाँ पर ये कहूँ कि 324, 324, 324, मैंने कहा ये 324 कितनी बार लिखे गए हैं, सपोज 13 बार लिखे गए हैं, और हमने कहा कि 13 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। ये 324 ऐसे ही 13 बार लिखे गए हैं और 13 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। अब एक लॉजिकल ध्यान से सुनना, 6 कट जाएंगे, 3 के पेयर, जैसे 3 अंक की संख्या रिपीट हो रही है तो क्या कट जाएगा, पूरा 13 से कट जाएगा ना। बताया था रूल किसके लिए होता है, 13 के लिए भी होता है। ऐसे ही हर 2 पेयर कटते जाएंगे और टोटल हैं कितने, 13। तो 13 से पहले पेयर कहाँ तक बनेंगे, 12 तक। 12 तक सारे कट जाएंगे, केवल एक बार क्या बचेगा, 13वां 324, और उसी 324 को किससे डिवाइड करना है, 13 से क्या करना है, डिवाइड। अब 13 दूनी 26, कितना बचा, 6, और 13 चक्को 52, 52 और कितना आ गया, 12 क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। आया समझ में दोस्तों? आप डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा आंसर। यदि ये पेयर 14 बार तक होते तो सारे ही कट जाते, क्योंकि 2 के पेयर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। आ गया समझ में? काफ़ी आसान था, यदि पता है तो ओरल भी इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगली टाइप इसमें आती है। सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने एक नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही, और नंबर दिया है लास्ट में मैंने लिखा है 4 8 9 6, बीच में कोई नंबर होंगे, ठीक है। और हमने कहा इसको 16 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये क्वेश्चन है, 16 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर पता लगाना है क्या आएगा। याद कर लेना, यदि किसी संख्या को 4 से डिवाइड करने पर शेष निकालना है तो लास्ट के हम कितने डिजिट लेते हैं, 2 अंक लेते हैं। यदि यहाँ पर 4 से डिवाइड करना होता तो केवल लास्ट के 2 नंबर लो और देख लो शेष क्या आएगा। यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट लोगे, कब लोगे, जब 8 से डिवाइड करने पर शेष पूछा है। यदि 16 से का है तो लास्ट के क्या ले लेना, 4 डिजिट ले लेना। यही प्रोसेस आगे को चलते रहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड करने पर शेष पूछा है तो लास्ट के 2 अंक लेते हैं। 8 से डिवाइड करने पर कहा है तो लास्ट के 3 अंक लेते हैं, और 16 से डिवाइड करने पर कहा है तो लास्ट के 4 अंक लेते हैं। अब लास्ट के 4 अंक क्या है, 4 8 9 6। क्या पूरा डिजिट, हमें इस पूरे से मतलब था सीरीज से, हमें केवल इससे मतलब है, तो इनको यहाँ पर लिख लो और किससे डिवाइड कर लो, 16 से। अब ये पूरा ही कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं आपसे ये कहता कि 12 13 16 18 ऐसे 5 3 2 9 6, हमने कहा कि 8 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। तो बताइए, क्या आप इस आगे वाले नंबर को देखोगे, नहीं। हमें केवल 8 के लिए रूल क्या बताया था, लास्ट के 3 नंबर ले लो बस। तो लास्ट के 296 और 8 से डिवाइड कर लो, 8 3 24, कितना बचा, 5, 8 7 56, पूरा ही कट गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देख लेना, कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो आसानी से कर सकते हैं, बस आपको रूल पता होने चाहिए एग्जाम में कि इनको कम टाइम पर कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।